हेलो। गुड गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम कंपैरेटिवली अगर बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एज कम्पेयर टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा सिंपल होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारा आपको केमिकल लोचा देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी होने वाली है पढ़ने में। लेकिन बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एज सिंपल एज आपको नोट्स और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा सके। तो अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर के बारे में, हमने लास्ट लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, डक्ट पढ़े थे और पार्ट्स पढ़े थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं, नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं, टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, पेनिस क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था और इसी के बारे में हम एमसीक्यूज करेंगे। थोड़ा सा आगे चलकर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखिए, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको केमिकल या कह सकते हो कि हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। जो एक फीमेल होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से हर महीने काफ़ी ज़्यादा जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी या फिर कह सकते हो दिक्कतें होती हैं फीमेल को। तो ये सब चीज़ें हम इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अगर हम आज बात करें, इस लेक्चर में आज बात करें, तो हम आज बात करेंगे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। और आप देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम इसको लेबलिंग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं ओवरी, है ना। अब देखिए, ये जो ओवरी है ये किसी भी तरीके से इस वाले पार्ट से, अगर हम इसके बारे में करेंगे क्या होता है, इस वाले पार्ट से कनेक्टेड है। तो देखिए, इस वाले पार्ट को जो ये कनेक्टेड है, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोबेरियम। ठीक। अब देखिए, मीजोबेरियम के बाद अगर आप बात करें यहाँ पर ये क्या होगा, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई कहते हैं। देखिए, उसके बाद सेकंड डिस्कस करें तो यहाँ से ये वाला जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा यहाँ तक, ये कहलाएगा फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए, फैलोपियन ट्यूब है, ये क्या करती है, एक तरीके, ये एक डक्ट है जो क्या करती है, जो ओवम में जब सॉरी ओवरी में जब ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ओवम फॉर्मेशन के बाद जब ओवम को, जो, अगर हम बात करें ओवम के बारे में, ओवम कैसा होता है, ओवम एक नॉन मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल सेल है, यानी ओवम जो है वो चल नहीं सकता, अचल है। तो ओवम को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, यूट्रस तक ले जाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जो ये फैलोपियन ट्यूब, इसमें इसमें बहुत सारे फीलिया होते हैं जो क्या करते हैं, ओवम को अपने ऊपर मूव कराकर यूट्रस तक लेके जाते हैं, जहाँ इनका फर्टिलाइजेशन है, ये सब प्रोसेस होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखिए, सेकेंड चीज़, अगर हम सेकेंडली बात करें तो फैलोपियन ट्यूब हो गई। फैलोपियन ट्यूब के बाद आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं यूट्रस। इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रस। ये यूट्रस कहलाता है।
यूट्रस में ही क्या होता है कि यूट्रस में ही जो ओवम बनने की वजह फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म और ओवम का, स्पर्म और ओवम का जब मिलन हो जाता है, तो उस मिलन से, उस कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जाइगोट और एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है वो यहीं पर स्टार्ट होती है। किस तरीके से होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके नीचे अगर आप बात करें इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स। ये क्या कहलाता है, सर्विक्स। उसके बाद नीचे का ये जो रीजन आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिना। ये वाला जो रीजन है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, और उसके नीचे वाला जो पार्ट रह जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइना। और ये दोनों ही पार्ट जो हैं वो एक साथ जब मिलते हैं, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। ठीक, ये देखिए, ये बर्थ कैनाल वही वाला हिस्सा है, वही वाला पार्ट है जिसके द्वारा जो बेबी है, बेबी की बर्थ होगी, लेबर पेन के बाद बेबी का कह सकते हो जन्म होगा। जब बेबी 9 मंथ के जो एक कह सकते हो पूरा पीरियड है, उसके बाद कंप्लीट पूरा वो पूरा पीरियड कंप्लीट करने के बाद जब फीमेल बॉडी से जब बेबी बाहर आता है, तो वो इसी सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। यहाँ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होंगी जो हॉर्मोन्स के द्वारा कह सकते हो मैनिपुलेट की जाती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब अगर हम बात करें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, वो कहाँ पर कह सकते हो कि किस रीजन में लोकेटेड होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें कि किस रीजन में लोकेटेड होता है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हिंदी में कहें तो मादा जनन तंत्र हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसके डायग्राम के बारे में हमने ऊपर लेबलिंग करी है, जिसमें समझा कि किस तरीके से यूट्रस कहाँ होता है, ओवरी कहाँ होती है, मीजोवेरियम क्या होता है, फिम्ब्रिया क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स और वेजिना और बर्थ कैनाल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़े तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है। इसकी लोकेशन की अगर बात करें, जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारी लोअर बॉडी है उसमें पैल्विक रीजन, पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें हमारा जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर होगा, तो कहाँ पर रहेगा, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पैल्विक रीजन में प्रेजेंट रहता है ना। पैल्विक रीजन में प्रेजेंट रहता है, तो लोकेशन अगर पूछी जाए तो हम बता देंगे कि पैल्विक रीजन में फीमेल सिस्टम प्रेजेंट रहता है, जहाँ मेल का भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी सेम वही लोकेटेड होता है जहाँ पर फीमेल का होता है। दोनों के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या कह सकते हो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो लोकेशन है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंडली अगर बात करें इसके पार्ट्स के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, है ना। अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें, देखिए इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो इसमें जैसा कि मेल में जैसा कि मेल में दो पार्ट पाए जाते थे, एक तो होता था एसेसरी, दूसरा होता था नेसेसरी। ऐसी फीमेल में भी दो ही पार्ट्स पाए जाते हैं, एक होता है नेसेसरी और दूसरा होता है एसेसरी। एक होता है एक होता है नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी कि एसेसरी का मतलब कि एसेसरी का मतलब होता है कि सहायक जनन ग्रंथि या सहायक जनन पार्ट्स, और जो हम नेसेसरी की बात करें यानी कि आवश्यक, एसेसरी मतलब वो पार्ट जिनके द्वारा
जनन होता तो नहीं है, लेकिन जनन की प्रक्रिया में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, या कह सकते हो हेल्प करते हैं। लेकिन नेसेसरी जो हैं उनके बिना जनन करना या रिप्रोडक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग नेसेसरी पार्ट कहते हैं और इसको एसेसरी पार्ट कहते हैं। जो नेसेसरी पार्ट होता है, ये क्या करता है, ये वाला पार्ट, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है ना। जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो नेसेसरी पार्ट्स के द्वारा ही डेवलप किए जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं, एसेसरी पार्ट्स में कुछ और चीज़ें भी पाई जाती हैं। इसमें सबसे मेन जो चीज़ पाई जाती है वो होती है ओवरी। ओवरी के बिना जनन करा पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो ओवम फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, ओवम ओवरी में होता है। और ओवरी का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट 2 से 4 सेंटीमीटर तक होता है ना। अब अगर हम बात करें ओवरी के ही बारे में, ओवरी के दो फंक्शंस होते हैं मेनली। ये दो तरीके के फंक्शंस करती है। एक तो इसका फंक्शन होता है, ये ओवा बनाती है। क्या बनाती है, ओवा बनाती है। और दूसरा क्या करती है, ये कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करती है। कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है और क्या करती है, मेनली ओवा बनाती है। हमने पीछे पढ़ भी रखा है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि मेल फीमेल में ओवा और मेल में स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आती है। गैमेटोजेनेसिस की दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसके द्वारा स्पर्म बनते हैं, और दूसरी होती है oogenesis जिसके द्वारा ओवम बनते हैं। यानी कि ओवम निर्माण की जो विधि है, यानी कि ओवम के जो बनने की प्रोसेस है वो किसके द्वारा होती है, oogenesis के द्वारा। oogenesis के द्वारा। और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इससे ऐसे कई सारे हार्मोन्स होते हैं, इनहेबिन है और भी बहुत सारे हार्मोन्स है जो कि रिलीज किए जाते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और भी फीमेल में दूसरे उसके फंक्शंस होते हैं। और खास तौर से फीमेल में जो कैरेक्टर होते हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, वो इन्हीं हार्मोन्स के बेसिस पर डेवलप होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हैं किसके द्वारा डेवलप होते हैं, वो इन्हीं हार्मोन्स के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बेसिस पर ही डेवलप किए जाते हैं। अब अगर हम देखें, दूसरी चीज देखें, हमारे पास दूसरा क्या है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है, इसमें क्या आती है, इसमें डक्ट आती है। इसमें क्या होता है, डक्ट सिस्टम होता है। और दूसरे में क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जेनाइटेलिया, है ना। अब देखिए, फीमेल में जो ओवम बन रहे हैं, ओवम बनने के बाद ओवरी से ओवम को ले जाने के लिए एक डक्ट की जरूरत पड़ रही है। यहाँ से ओवम को ले जाने के लिए क्या है, एक डक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो एक डक्ट जो है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, और भी बहुत सारी डक्ट फीमेल के अंदर मौजूद रहती हैं। अगर हम बात करें फीमेल में कौन कौन सी डक्ट्स पाई जाती हैं, तो सबसे पहले अगर देखें, फीमेल में जो सबसे मेन डक्ट होती है जिसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन, उसके अलावा एक होता है यूट्रस, वो भी एक तरीके की डक्ट है। और दूसरा अगर हम बात करें सर्विक्स, जहाँ से सर्विक्स और वेजाइना, जो थर्ड फोर्थ होता है वो होता है वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना को ही मिलाकर हम लोग क्या कहेंगे, बर्थ कैनाल कहते हैं, है ना। जिसके द्वारा, इसी के द्वारा, ये सर्विक्स और कैनाल के द्वारा ही क्या होता है, जो बेबी होता है वो फीमेल बॉडी से बाहर आता है, इसी सर्विक्स और कैनाल के द्वारा। अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनेटेरिया के बारे में, इसमें एक ही चीज आती है, वो होता है बल्बा, जो कि फैट से बना हुआ होता है। जो फीमेल के एब्डोमेन से नीचे वाले एरिया में फैट का जो जमाव होता है, या उसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वल्वा कहते हैं, हिंदी में उसको भग कहते हैं, भग। अब देखिए,
अगर अगर हम और थोड़ी सी इसमें डीप जाके बात करें तो हम क्या देखेंगे, जो फैलोपियन ट्यूब है वो पेयर में पाई जाती है। कैसी होती है? फैलोपियन ट्यूब कैसी होती है? पेयर पेयर स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब का। ये कैसी होती है? पेयर होती है। यूट्रस की बात करें, ये सिंगल होती है। सर्विक्स और वेजाइना की बात करें, ये दोनों भी कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। और बल्बा तो सिंगल होता ही होता है, तो सही सी बात है। अब देखिए, ओवरी के बारे में भी अगर बात करें, ओवरी कैसी होती है? ओवरी भी हमारी कैसी होती है? पेयर होती है। कैसी होती है? पेयर होता है, यानी कि एक एक फीमेल बॉडी में दो ओवरीज पाई जाती हैं। दो ओवरीज का फंक्शंस भी आप लोग हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बता देता हूँ थोड़ा सा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब टाइम पीरियड होता है, यानी कि पीरियड्स चल रहे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, तो उस समय जब ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन होता है, तो एक मंथ में ओव्यूलेशन, अगर मान लीजिए जनवरी में इस ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ है, तो उसके नेक्स्ट मंथ फेब में इस ओवरी से, उसके नेक्स्ट मंथ फिर इस ओवरी से, फिर इस ओवरी से, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। एक ओवरी से एक ही मंथ में दो बार ओवुलेशन, दो बार ओवुलेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। ठीक है। अगर हम देखें, फीमेल में मेनली दो तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सबसे पहली ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, और सबसे पहली ग्लैंड्स होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओवरी। सबसे पहली ग्लैंड होती है कौन सी? ओवरी। अगर ओवरी की बात करें, ओवरी का नेचर कैसा होता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी है? हेट्रोक्राइन। हम जानते हैं तीन तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन, और होती है एक्सोक्राइन, और दूसरी, और जो तीसरी हमारे पास ग्लैंड होती है वो होती है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड, दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के नेचर या कह सकते हो क्वालिटीज होती हैं। तो अगर हम बात करें, यानी कि इस ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर एक ओवरी में दोनों कैरेक्टर पाए जाएंगे। एक कैरेक्टर किस चीज का होगा? एंडोक्राइन का होगा, एंडोक्राइन। और दूसरा जो कैरेक्टर होगा वो किसका होगा? एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन हिंदी में कहते हैं बाह्य ग्रंथि और अंतः ग्रंथि, और मिक्स ग्लैंड या फिर कैसे मिश्रित ग्रंथियां जिसको कहते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? हॉर्मोन्स रिलीज करती है। ये क्या करेगी? हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। कौन कौन से हॉर्मोन रिलीज करेगी? देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगी, कौन कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज कर रही है? अगर हम देखें, सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। देखिए, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये क्या करता है? जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, या जब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है, जब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पर ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, या कह सकते हो जो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल बनी, वो सेल को फीमेल बॉडी में प्लेसेंटेशन ठीक से कराने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल करता है। कभी कभी क्या देखते हैं हम लोग, किसी किसी फीमेल में मिसकैरेज हो जाता है, या ऐसे कह सकते हो कि वो किसी वजह से या किसी कारणवश में एबॉर्शन देखने को मिलता है, तो उसके पीछे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी हो सकता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी के कारण बेबी का प्लेसेंटेशन नहीं हो पाता है, यानी कि जो गर्भ है, या जो सहगर्भता है, या कह सकते हो जो गर्भ ठहरने की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है। या ऐसे कह सकते हो, जो प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियो को ठहरने के लिए जो जगह चाहिए, या जो प्रोसेस चाहिए, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एक फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। उसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन। देखिए, उसके बाद दूसरा हार्मोन होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। ठीक है। ये क्या करता है? प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। दूसरी बात,
एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है ये क्या करेगा, फीमेल बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, उनको डेवलप करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को डेवलप करता है, जिसकी वजह से फीमेल में आवाज़ का पतला हो जाना, आवाज़ का पतला हो जाना, जो उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना, ये सब चीज़ों को वो क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उसकी प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसके अलावा एक और प्रोसेस करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसको हम लोग कहते हैं लेपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस क्या है, ये होता है ये कह सकते हो आप लोग, कह सकते हो फैट का जमाव करना। ये क्या करता है, फैट को जमा करता है, एक फैट को जमा करना, या फिर इसका दूसरा भी आप कह सकते हो डिपोजिशन ऑफ सेक्स, डिपोजिशन ऑफ फैट, डिपोजिशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, लाइपोजेनेसिस क्या करेगा, लाइपोजेनेसिस जो हार्मोन हार्मोन है वो क्या करता है, सॉरी, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या करेगा, लाइपोजेनेसिस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, यानी डिपोजिशन ऑफ फैट। ये दो जगह पर डिपोजिशन ऑफ फैट करता है, फैट को जमा करता है, एक तो प्रोडक्ट्स पर, और दूसरा मेमोरी ग्लैंड के लिए, दो चीज़ें प्रोसेस करता है। देखिए, अब तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड आता है। प्रेगनेंसी के बाद जब 9th मंथ का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है। 9th मंथ का टाइम पीरियड 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। हर ट्राइमेस्टर में 3-3 मंथ होते हैं, और जब लास्ट मंथ आ जाता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं हम, जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर डिलीवरी का, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा, फीमेल में जो बोन्स होती हैं, जिसको हम लोग प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं, उस बोन्स को रिलैक्स कर देता है, ताकि, देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि फीमेल की दो बोन्स हैं, यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो फीमेल बॉडी में जो यहाँ वाली बोन्स होती हैं, ये जो लोअर बॉडी में उनकी हिप बोन्स जिनको हम लोग कहेंगे, इस वाले पार्ट्स में क्या करेगा, रिलैक्सिन हार्मोन्स के द्वारा वो इस पार्ट को रिलैक्स कर देगा, ताकि ये बोन्स जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएं और बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी इसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या करता है रिलैक्सिन हार्मोन, टू रिलैक्स द pubic symphysis। और दूसरा एक और फंक्शन भी होता है इसका, वेजाइनल रिलैक्सेशन। कब, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब प्रसव का समय आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, लेबर पेन के बाद जब फीमेल डिलीवरी करने के लिए जब रेडी होती है, तो उस टाइम पर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको रिलैक्सेंट कहते हैं, जो फीमेल की वेजाइना को साइज में इंक्रीज कर देता है और बेबी को बाहर आने में हेल्प करता है ना। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें, हमने एक ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, जो कि क्या थी, ओवरी थी। अब सेकंड अगर ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें, सेकंड ग्लैंड कौन सी होगी, मेमोरी ग्लैंड। हमने एक्सोक्राइन के बारे में भी नहीं पढ़ा। तो एक्सोक्राइन क्या करता है, एक्सोक्राइन ओवा को रिलीज करता है। क्या करेगा, ओवा को रिलीज करेगा। और फीमेल बॉडी में और भी थोड़े से कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक हार्मोन है इनहेबिन, एक हार्मोन पाया जाता है फीमेल बॉडी में, इनहेबिन। ये इनहिबिन क्या करेगा, ये इनहिबिन क्या करता है, ये इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, ये फीमेल में
मेल कैरेक्टर को डेवलप होने से रोकता है। ये क्या करेगा कि किसी भी फीमेल में क्या करता है कि किसी भी फीमेल में जो मेल कैरेक्टर होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना या इस तरीके के जो भी टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट होना है, ये सब इन सब चीज़ों क्या करेगा, ये सप्रेस कर देता है या कह सकते हो उन सब चीज़ों को रोकता है। जो मेल कैरेक्टर होते हैं उसको सप्रेस करता है। ये क्या करता है, एक तरीके से मेल कैरेक्टर को सप्रेस करता है फीमेल के अंदर। ठीक है। अब अगर हम दूसरे ग्लैंड की बात करें जो कि मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड, दूसरे ग्लैंड की बात करें, दूसरी ग्लैंड होती है मेमोरी ग्लैंड। देखिए, मेमोरी ग्लैंड को हिंदी में दुग्ध ग्रंथि भी कहते हैं, जिसके द्वारा लैक्टेशन स्टार्ट होता है फीमेल में। जब डिलीवरी के बाद जब बेबी को फीड करने का टाइम आता है तो उस समय फीमेल की बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट होता है जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो मैजिक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो एक फीमेल बॉडी में मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो फीमेल में जब मिल्क फॉर्मेशन का जब टाइम आता है आफ्टर आफ्टर द डिलीवरी, जब बॉडी कह सकते हो आप लोग, बेबी को जब फीड कराने का टाइम आता है, उस टाइम फीमेल की बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जो कि मिल्क फॉर्मेशन करता है। ये ऑक्सीटोसिन एक मैजिकल हार्मोन है, जिसका रीजन हम आगे बताएंगे। इसको मैजिकल हार्मोन क्यों करेंगे, क्यों कहते हैं हम लोग। अगर हम बात करें इसके बारे में, मेमोरी ग्लैंड के बारे में, ये कैसी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड नीचे जो ये क्या करती है, डक्ट के द्वारा, बाई डक्ट मिल्क का फॉर्मेशन करती है ना। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप क्या देखोगे, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहली चीज होती है ओवरी। क्या होती है, ओवरी। सेकंड होता है एआरएस, दैट मीन एसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। दूसरा होता है यूट्रस। तीसरा होता है सर्विक्स। चौथा है वेजाइना। और पांचवा की अगर हम बात करें, पांचवें की बात करें, होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो कि क्या होता है, बल्ब। अब हम क्या देखते हैं, हम एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिए, ये क्या है, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, ओवरी देखने को मिलेगी। ओवरी जो है वो एक लिगामेंट के द्वारा फीमेल के यूट्रस से कनेक्ट रहती है। ऐसी सेम इस साइड वाली भी ओवरी क्या होगी, एक
लिगामेंट के द्वारा, लिगामेंट के थ्रू क्या होगी, फीमेल के यूट्रस से कनेक्टेड मिलेगी। इस लिगामेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये जो लिगामेंट है इस लिगामेंट को हम लोग क्या कहेंगे, यूट्राइन लिगामेंट, यूट्राइन लिगामेंट। ठीक है, ये क्या है जो, इसका नाम है ओवरी, है ना। और पीछे भी मैंने आपको बताया था, ओवरी के बाद ओवरी में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो ये वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है फिम्ब्रियम, फिम्ब्रियम। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप क्या देख रहे हो, एक नलिका नुमा संरचना देख रहे हो, यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब, या फिर शॉर्ट में आप देख सकते हैं एफटी फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब के नीचे जो फिम्ब्रियाई है, फिम्ब्रियाई के बाद और फैलोपियन ट्यूब के बीच में आप क्या देखोगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, जो आगे से चौड़ा और पीछे से पतला एक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम। क्या नाम है, इन्फेंडिबुलम। ठीक, अब देखिए आपको एक सोइलन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो सूजा हुआ या फूला हुआ हिस्सा है आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, इस वाले पार्ट को, ये सोइलन पार्ट है, इस पार्ट को आप लोग क्या नाम दोगे, इस पार्ट का नाम है एम्पुला, एम्पुला का मीनिंग मीनिंग ही सोइलन होता है। अब देखिए यहाँ से इस वाले पहाड़ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये इन्फेंडिबुलम है, ये फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ वाला हिस्सा जब यहाँ पर खत्म हो जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से जाकर जोड़ रहा है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिमस। और ये वही पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, स्थमस और एम्पला के बीच में, अभी हम बात करेंगे इसमें आगे, जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब देखिए ये सारा पार्ट हो गया, उसके बाद ये वाला जो एरिया है वो इन्वर्टेड, जो कि इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो ये वाला हिस्सा, यहाँ से आपको ये वाला जो इन्वर्टेड पियर्ड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे, यूट्रस। क्या नाम है इसका, यूट्रस। यूट्रस का जो ऊपर वाला हिस्सा, यूट्रस का एक और नाम भी है, मैं आपको दूसरा नाम, यूट्रस का एक और नाम भी है जिसको हम लोग हाइस्ट्रा कहते हैं, हाइस्ट्रा। ठीक है, अब जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है इसका पार्ट की बॉडी, और जो उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट बचा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी यूट्रस के अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसका नाम होता है सर्विक्स। क्या नाम है, ऊपर भी हमने देखा था सर्विक्स, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, वजाइना। और हम जानते हैं सर्विक्स और वजाइना जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बर्थ कैनाल। देखिए अब थोड़ा सा अगर हम और देखें, हम क्या देखेंगे, यूट्रस से और सर्विक्स के बीच में यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, और वेजाइना से सर्विक्स से कह सकते हो सर्विक्स से वेजाइना के बीच में भी एक ओपनिंग होती है यहाँ पर। इस वाली ओपनिंग को, जो कि कहाँ होती है, सर्विक्स से और यूट्रस के बीच में होती है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल, क्या कहोगे, इंटरनल, इंटरनल वेस, वेस मतलब ओपनिंग। ठीक है, और ये कहाँ से होती है, ये होती है हमारी, ये कहाँ कहाँ से होगी, ये होगी यूट्रस से, यूट्रस से सर्विक्स के बीच में, सर्विक्स से, यूट्रस और सर्विक्स के बीच की जो ओपनिंग है वो क्या कहलाती है, इंटरनल ओएस। और सेकंड अगर हम देखें, जो कि कहाँ से होती है, जो कि वेजाइना और सर्विक्स के बीच की जो ओपनिंग है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ओएस यानी ओपनिंग। ठीक, ये कहाँ पर होती है, ये कहाँ कहाँ की होती है, ये होती है सर्विक्स
से वेजाइना। सर्विक्स से वेजाइना के बीच की ओपनिंग को हम लोग इंटरनल ओएस कहते हैं, और सर्विक्स से और यूट्रस के बीच की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल ओएस कहते हैं। अब देखिए इसी में अगर हम थोड़ा सा और देखें, आप क्या देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो आपने यहाँ बनाया, इस वाले पार्ट इसको आपने क्या देखा, ये वाला पार्ट जो है कुछ इस तरीके का जब आपको दिखाई दिया यहाँ पर, तो ये जो ओपनिंग है, या जो डार्क कलर में कर रहा हूँ, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का कुछ नाम दिया गया है। इस ओपनिंग का नाम होता है ऑस्टियम। ऑस्टियम। कभी कभी नीट में इन बॉडी पार्ट्स को लेबलिंग करने के लिए, या इन बॉडी पार्ट्स को नाम से भी हो सकता है कि कौन सी चीज, जैसे फलोपियन ट्यूब को दे दे कि अगर मान लो कह दे कि फलोपियन ट्यूब में बताइए इनमें से कौन से सीक्वेंस सही है, फलोपियन ट्यूब का हो सकता है कि पहले इम्पुला आता है, कि इन्फेंडिबुलम आता है, या ऑस्टियम आता है, या फिर स्थमस आता है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये जो कुछ भी आज हमने पढ़ा, ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इसी को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।